बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं प्रोफेसर मतीनुल हक चौधरी एडवोकेट आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं एक आईनी माहिर हूँ। मैं आज जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ वो है आर्टिकल 63A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। अब इसके अंदर सेक्शन 63A क्या कहता है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन वगैरह। इसमें ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन क्या है? If a member of parliament party composed of a single political party in house, नंबर 1 ए है, resign from his membership, अपने MP की सीट से रिज़ाइन कर दे या सेनेट की सीट से रिज़ाइन कर दे of his political party और joins another parliamentary party, और secondly votes or abstain from voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which belongs to relation to। नंबर 1 आप सबसेक्शन है इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और इलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अब इलेक्शन सेकंड इसका पार्ट ये है ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। सेकेंडली ये हो गया। थर्ड है ए मनी बिल। ए मनी बिल ही मे बी डिक्लेयर्ड इन राइटिंग बाय द हेड ऑफ द पार्लियामेंट पार्टी टू हैव डिफेक्टेड फ्रॉम द पोलिटिकल पार्टी and the head of the parliament party may forward a copy of the declaration to the presiding officer and shall similarly forward a copy there to the member concerned। अब इसके अंदर ये है कि प्रोवाइडेड दैट, इसकी प्रोवाइजो क्या है? प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग द डिक्लेरेशन द हेड ऑफ द पार्लियामेंट पार्टी shall provide such member with an opportunity to show cause as to why such declaration may be the made against him। अब अगला वो कहते हैं, आखिरी जो इसका हिस्सा है, अपॉन receipt of the declaration under clause 1, the presiding officer of the house shall within 2 days refer the declaration of chief election commissioner who shall lay the declaration before the election commission for decision, there not confirming the declaration or otherwise within 30 days of the receipt of the received by the chief election commissioner। अगला चौथा पार्ट कहते हैं where the election commission confirms the declaration, the member referred to in clause 1 shall cease to be office to be the member of the house of his seat shall become vacant, उसकी सीट खाली हो जाएगी। अगला हिस्सा कहते हैं any party aggrieved by the decision of the election commission may within 30 days prefer an appeal to the Supreme Court of Pakistan, he shall decide the matter within 3 months from the date of filing of that appeal। अब नज़ीर अब आपके सामने जो केस है वो है फैसल वाडा का। फैसल वाडा ने डिक्लेरेशन दिया था कि उसके जो सोर्सेज थे वो क्या थे जी, बियॉन्ड हिज मीन्स। उसके जो उसने डिक्लेरेशन दिया था एट द टाइम फाइलिंग ऑफ हिज पेपर्स बिफोर द नेशनल असम्बली, जब उसने अपना डिक्लेरेशन दिया था उसने अपने ज़राए काम बताए थे, लेकिन अब उसके ज़राए जो थे ना बियॉन्ड हिज मीन्स, ठीक है, उसने अपने ज़राए जो थे, ठीक है, आमदन के वो ज़्यादा थे, ठीक है, उसके यानी असासे ज़्यादा थे और आमदनी कम थी। इस हवाले से अब ये केस इलेक्शन कमीशन ने इसके ख़िलाफ़ किया, तो इसने क्या किया, इसकी अपील आगे सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर दी विदिन 30 डे। उसमें क्या हुआ, अपील दाखिल होने के बाद क्या किया उन्होंने, अपील के बाद क्या हुआ कि अपील जो थी ना सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, लेकिन बिफोर टाइम उसने रिज़ाइन कर दी है। अब रिज़ाइन करने से क्या हुआ, क्या वो सीट वैकेंट हो गई है। इस तरह और भी केसेस हैं जिसके अंदर कई लोगों की हुई। अब आर्टिकल 62, 63A इसी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में है, ठीक है जी। और इस हवाले से बड़ा अच्छा एक फ़ैसला आया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपना फ़ैसला रिजर्व कर लिया था, लेकिन अब ख़ुद ही फैसल वाडा साहब ने रिज़ाइन कर दिया है अपनी सीट से। अगर कोई शख्स अपनी सीट से रिज़ाइन कर देता है तो लीगली तौर पे वो केस वहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है जी। अब क्योंकि इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी और फैसल वाडा साहब जो थे MNA थे, मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है जी, और PTI हुकूमत के अंदर एक अहम ओहदेदार भी रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि इनका केस चला गया था, ठीक है जी, और 63A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के मुताबिक वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। उन्होंने जो डिक्लेरेशन दिया था एट द टाइम ऑफ फाइलिंग हिज पेपर्स बिफोर द नेशनल असम्बली एज इन द पार्लियामेंट, उन्होंने असल हक़ाइक़ छुपाए थे, जिसकी वजह से ये इनका केस जो था वो इलेक्शन कमीशन ने इनके ख़िलाफ़ कर दिया था, ठीक है जी। अब रेफरेंस तो थे इनके ख़िलाफ़, अब उन्होंने इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था, इन्होंने बिफोर टाइम अपने
ओहदे से रिज़ाइन कर दी है। ठीक है, उन्होंने खुद ही अपनी सीट छोड़ दी है ताकि वो किसी सज़ा से बच सके। ठीक, अब वो सीट वैकेंट हो गई है। ठीक है, नाउ डिसाइड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इस सीट पे इलेक्शन का दोबारा होगा। तो नाज़रीन कराम, मैं एक आइनी माहिर हूँ। ठीक है, अगर मेरा ये लेक्चर अच्छा लगे, ठीक है, मुझे फीडबैक दीजिएगा। अगर कुछ कमी बेशी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स भी दीजिएगा ताकि मैं अपने इस लेक्चर को, मेरा जो चैनल है प्रो बोनो पब्लिको इंटरनेशनल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जा रहा है। मैं एक उस्ताद भी हूँ, एक राइटर भी हूँ, एक प्रोफेशनल लॉयर भी हूँ और प्रो बोनो लिटिगेशन करता हूँ। ठीक है जी, अगर मेरा ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रोफेसर मतीन हक चौधरी को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए आइनी टॉपिक के ऊपर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।